हरिओम। अक्सर एक दृष्टांत चलता है कि एक गिलहरी रोज एक लोहार के पास जाती थी और कहती थी मुझे गाजर दे दो। रोज जाती और रोज यही मांगती मुझे गाजर दे दो। एक दिन लोहार तंग हो गया। उसने अब लोहार तो लोहार, उसके पास गाजर कहाँ रखी। उसने अपनी कील पकड़ा दी एक। अब गिलहरी कील ले गई और उसके सारे दांत टूट गए कील को चबाने से। लोहार ने सोचा चलो छुट्टी मिली एक मुसीबत से, अब तो नहीं आएगी। अगले दिन देखा फिर गिलहरी खड़ी। बोला अब तू क्यों आई यहां पे। बोली गाजर का हलवा दे दो। अब ये दृष्टांत हास्यप्रद तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। इससे हम दो तरह की शिक्षा ले सकते हैं। गिलहरी के दृष्टिकोण से देखें तो उसकी पॉजिटिविटी, कहते नहीं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, एक दृष्टिकोण ये भी है। और दूसरा जो सीख हम ले सकते हैं वो ये कि उसकी आसक्ति, दांत टूट गए हैं तब भी खाने को चाहिए, यानी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, फिर भी विषय वासनाएं वैसे ही लगी हुई हैं। और यही दुख का कारण है कि साधन ना होने के पश्चात भी साधन की इच्छा करना, समर्थ ना होने के पश्चात भी। अब किसी के डायबिटीज है, जब मना है मीठा तो इतना नियंत्रण इंद्रियों पे होना चाहिए ना। ब्लड प्रेशर है, अगर नमक की मनाही की गई है तो नमक का परहेज होना चाहिए। अधिकांश दिखाया था कि नहीं हो पाता है लोगों से। अचार चटनी यदि मना है तो मन उधर ही भागता है, क्योंकि जो इंद्रिय सुख है ना, रसना, वो अपनी आसक्ति से बाज नहीं आती है। स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, आदमी ये भी नहीं सोचता है और मदपान करता है। अंत में किडनी लीवर समाप्त हो जाता है। कारण यह कि विषयों में आसक्ति, किसी को बोलने की आसक्ति। मैं तो भाई बिना कहे, सच बात कहे बिना मैं रह नहीं पाती हूं। मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। भले ही घर में कलह हो जाए, मानता भी तो कोई नहीं है। समझाने से समझ जाए तो अवश्य समझाओ। जब कोई समझता ही नहीं तो किसको समझाओगी। और तुम समझाओगे उस पे तो असर नहीं पड़ेगा, तुम पे असर पड़ जाएगा, तुम पे नकारात्मक असर पड़ जाएगा। देखो आजकल का जमाना कैसा आ गया है। बच्चे तो आजकल सुनते ही नहीं, बहुएं तो आजकल बिल्कुल ही मॉडर्न आ गई हैं। निराश आप होगे, नकारात्मकता आप में आएगी, अशांति आप में आएगी। इसीलिए वहां पे रख, ये मौन है, ये धीरज है, ये धैर्य है, ये इंद्रिय नियंत्रण है। जब तक ये छोटी छोटी बातों पे हम अपना नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो एक बड़ी चीज कैसे प्राप्त कर पाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कितना नियंत्रण करते हैं, कितनी साधना करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए। उनका एक लक्ष्य होता है। जो मेधावी होते, जो पढ़ने वाले होते, फिर वैसी उनको प्राप्ति भी होती है। तो जब एक सांसारिक साधना में, सांसारिक डिग्री की प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए लोग इतना तप कर सकते हैं, न कहीं आना, न कहीं जाना, न किसी से बात करना, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना, बाहर की दुनिया के, कभी कभी कोई बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जिनको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं।
एक डॉक्टर साहब थे, अभी भी हैं, लेकिन बचपन की बात अपनी बताते हैं कि कमरे में बंद रहते थे और नीचे जो कमरे में तो जो दरवाजे में जो नीचे जगह होती है उससे उनकी थाली अंदर डाल दी जाती थी खाने की। मतलब इतना भी वो बाहर नहीं निकलते थे और बड़े चल के होकर एक सफल सर्जन बने। ये है तब। तो एक सांसारिक प्राप्तियों के लोग लिए तब कर सकते हैं, तो क्या आप अपनी आत्मिक अनुभूति के लिए, आत्म पद प्राप्त करने के लिए, उस अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप तप नहीं कर सकते। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनका तप है। शास्त्रों में इनका तप बताया गया। वरना तो भोजन पशु भी कर रहा है, बच्चे पैदा पशु भी कर रहा है, उद्यम पशु भी कर रहा है। चिड़िया ला के दाना खिलाती है बच्चों को उद्यम करके, खाई भोजन चन्नी औलाद, ये तो पशु भी जाना नहार। आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका मानवीय लक्ष्य है। ये तो पशु और पक्षी वाले लक्ष्य है। खाना कमाना, भोजन करना, विवाह करना, सब कर रहे हैं, सभी तो कर रहे हैं। तो ये कोई लक्ष्य थोड़ी है। आध्यात्मिक उन्नति जिसने नहीं की है, सांसारिक आर्थिक उन्नति कितनी भी हो जाए, आर्थिक उन्नति के पश्चात भी मन को वो शांति नहीं प्राप्त होती, मन को आनंद नहीं प्राप्त होता है। यदि पैसे में सुख होता तो हर आदमी आज सुखी होता। लगता है कि पैसे वाले और दुखी हैं, उनके पास और नई तरह की समस्याएं हैं। लौट के फिर वो आते हैं सत्संग में, फिर उनको प्रभु का सहारा लेना पड़ता है। तो क्यों ना हम उस प्रभु का सहारा, अपना आधार वो बनाए जो सदैव के लिए है, जो मजबूत है। और जगत के सहारे तो बनने और मिटने वाले, बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। ये भक्त की भावना है प्रभु के लिए, जो टूटे कभी और छूटे ना। तुम सहारे बाहर के लेते हो। हम समझते हैं कि आदमी का आधार लिए है, बच्चों का आधार है, धन का आधार है। हम बाहर के आधारों को लेते हैं और वो आधार हमारे काम भी नहीं आते हैं। पैसे का आधार क्या सच्चा आधार है? अभी कोरोना काल में कितने लोगों के पास कितना पैसा था, ये बता गया वो कि पैसे से भी जीवन नहीं खरीदा जा सकता है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता है। आपको सावधान बनना पड़ेगा, स्वास्थ्य बनाने के लिए भी सावधान करना पड़ेगा और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। बोलते हैं, जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहु ओर सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर वक्त। यथा दीपो निवासस्ते नेकते सोपमा स्मृता। जैसे दीप है, उसको हवा से, जलते हुए दीप को हवा से बचाना पड़ता है, तभी वो सुरक्षित रहता है, तभी वो लगातार जलता रहता है। तो ऐसे ही जब सत्संग में गुरु हमारे ज्ञान की दीप जलाता है, ज्ञान की ज्योति जला देता है, तो उसको हमें बाहर की बातों से, बाहर के थपेड़ों से, बाहर के शब्दों से, लोगों के, तुम अपनी शांति क्यों भंग कर लेते हो? किसी ने एक जरा सा गलत बोल दिया, तुम्हारी शांति भंग हो गई। किसी ने तुम्हारा कहना नहीं माना, तुम्हारी शांति भंग हो गई। किसी ने तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कुछ कर लिया, तुम्हारी शांति भंग हो गई। किसी ने तुम्हारी चीज इधर से उठा के उधर रख दी, तुम्हारी शांति भंग हो गई। टके टके की बातों के में तुम्हारी शांति भंग हो जाती। इतनी अनमोल शांति। हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के। इस जो वृत्ति सत्संग के माध्यम से बनती है ब्रह्माकार, उसको संभाल के रखना होता है। सत्संग सुनकर भाव से भरना होता है और उस भाव को सजोना होता है। जब तक वो भाव नहीं सजेगा, तुम भी सत्संग में भी क्या एक फॉर्मेलिटी, आना जाना, सुनना, सुनने से क्या होगा?
कितने सालों से, कितने दिनों से, कितने महीनों से सुन ही तो रहे हो भाई। पूछो प्रश्न अपने आप से, बदलाव हुआ? बदलाव हुआ तो उसको बताओ, तुम्हें और आगे की सीढ़ी मिलेगी। अपनी बात करो, अपने संशय रखो, अपने प्रश्न रखो श्रद्धा भाव से गुरु के आगे। भगवान ने भी बोला है अर्जुन से, तत्विदित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशेन ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। श्रद्धा भाव से नतमस्तक होके गुरु की चरण शरण पढ़ो और उनसे प्रश्न करो श्रद्धा भाव से। उस गुरु से करे जो तत्ववेत्ता है, जो आत्मदर्शी गुरु है, जो तत्वदर्शी गुरु है, जिसने जगत के मिथ्यात्व को पक्का किया है, जिसने देह भाव का त्याग किया, देह भाव से उपराम होकर बैठा है, जो अपने आत्म भाव में बैठा है और हमको भी अब हमारे आत्म भाव में स्थित करने में सक्षम है। गुरु तो बहुत है, कथा कहानी कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जिसने अपनी स्थिति बनाई है, जो दुखों में सुखों में सम है, जो निंदा और स्तुति में समान है, जो मान और अपमान में सम है, वो समता कैसे आएगी? अभी हमने गीता में सुना ना, समत्व भाव, समत्व बुद्धि, समयोग। समत्व बुद्धि तभी आती है जब सर्वत्र तत्व दृष्टि होती कि है ही मेरा परमात्मा। जो मुझसे उल्टा चल रहा है, जो गाली गलौज कर रहा है, जो अपशब्द बोल रहा है, उसमें भी उस चेतन शक्ति की, मेरे परमात्मा की तो शक्ति है। एक मुर्दा कहाँ बोल सकता है? तो चेतना जो है वो तो मेरे प्रभु की है ना। जो सुन रहा है उसमें भी प्रभु का वास, और जो सुना रहा है उसमें भी प्रभु का वास। ब्लोअर गर्म हवा फेंक रहा है तो उसमें भी करंट का वही है, और एसी ठंडी हवा फेंक रहा है तो उसमें भी सत्ता वही है, शक्ति वही है करंट की। वैसे ही इस जगत में जो चेतना है, जो शक्ति है, जो चलायमान है, वो अलग बात है कि पानी सब टोटियों में आ रहा है, बाथरूम की भी टोटी में आ रहा है और किचन की भी टोटी में आ रहा है। पानी तो है, बर्तन अलग है। अब किचन का पानी आप बाथरूम में ले जाओगे, बाथरूम का पानी आप किचन में नहीं लाओगे, लेकिन फिर भी मालूम है कि पानी है, तत्व दृष्टि है, दोनों को मिक्सअप भी नहीं करोगे। तो ज्ञान और अज्ञान को मिक्सअप भी नहीं करना है, लेकिन तत्व दृष्टि रखनी है ही भगवान। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से प्यार, तेरे अपशब्द भी है तो भी स्वीकार है, और सम्मान है तब भी मुझे स्वीकार है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, जिस दिन ये खून की आ जाएगी। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मीठे बोल चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, जो तो मिल भी जाता है और चला भी जाता है। ये सुख तो मिल जाते हैं सांसारिक और चले भी जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव है जाना। बोलते हैं जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। ऐसा कौन सा सुख है जो आने के बाद जाता नहीं है? क्योंकि अभी किसी ने प्यार से बोला तो तुम सुखी हो गए, और फिर उसी व्यक्ति ने तुमसे गलत बोल दिया तो तुम दुखी भी हो गए। अभी किसी ने कहना मान लिया तो तुम सुखी हो गए, नहीं माना, टाल दी बात तुम्हारी तो तुम दुखी हो गए। तो ये सुख तो आने जाने वाले हैं। जो सुख आकर जाता नहीं है वो है राम सुख, वो है परम सुख। अक्सर सबकी चाहना ये रहती कि कोई हमें पूछे तो, कोई हमें कुछ ना दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, लेकिन दो शब्द कोई मुझसे प्यार से बोले तो, कोई मेरा अपमान तो ना करे, कोई मुझे पूछे तो। मैं पूछता हूं कि तुम इस बात की इच्छा क्यों कि कोई हमें पूछे, कोई हमें मान कर? किसका मान करेगा? इस शरीर का ना। गुरु कहता तो तुम शरीर हो ही नहीं। कोई पड़ोसी का अपमान करता तो तुम अपना अपमान समझते हो? नहीं समझते हो। वैसे शरीर भी तुम्हारा पड़ोसी है।
तुम सत्य होकर अपने आत्मभाव में स्थित हो, तुम सत्य को धारण करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, तभी मैं अक्सर भजन ये गाता हूं कि ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सतगुर मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुर मिलने से झगड़ा खत्म हो गया।